फवाद चौधरी को जब पेश किया गया, क्या उन्होंने कहा, आप देखिए जरा। मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ फवाद चौधरी साहब, इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा आपकी गिरफ्तारी का क्या मकसद है? फवाद को क्यों गिरफ्तार किया गया? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ फवाद चौधरी साहब, इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा क्या? जी, तो उनसे सवाल पूछा गया कि फवाद चौधरी साहब कौन है, इस गिरफ्तारी के पीछे कौन है। क्या जवाब दिया? कुछ सुनाई? शोर इतना ज़्यादा था तो वो सुनाई दे रहे थे, लेकिन ही वाज क्वाइट पॉजिटिव और बड़े हाई स्पिरिट्स में थे। कल हमारे साथ भी वो बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से वो अरकान के इस्तीफे और जिस तरह से मंजूर किए गए, और उससे पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे सियासी सूरत हाल पे, तो वो ये कह रहे थे कि आज का तो लग रहा है कि पूरा आपका मॉर्निंग शो ही हमारे साथ हो गया। और जिस तरह की कल फवाद ने कहा था कि कल आपका सारा मॉर्निंग शो हमारे साथ है, और आज बाकी हमारा सारा मॉर्निंग शो है वो फवाद के हवाले से हो गया। और अल्लाह पाक जो है वो, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, तो चलिए शुक्र है खुदा का कि एटलीस्ट पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। अब तो लीगली वो सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे, लेकिन वो खुदारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कि उनके प्यारा कहाँ है, पता भी ना हो। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, और घर से इस तरीके से जब आप किसी को लेके जाते हैं, ये बड़ा ही अलमिया है, ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। जो मिसिंग पर्सन वाला, वो जो चाहे वो छोटे कुछ आवर्स के लिए हो ना, वो एक घंटे के लिए क्यों ना हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर कोई चीज़ कानून के तहत की है तो फिर आपको कानूनी तरीक़ेकार भी इस हवाले से आगे अपनाना चाहिए। अच्छा, हमने जब स्पेसिफिकली देखा कि जब फवाद चौधरी अपनी गाड़ी से निकले, उन्होंने विक्ट्री का साइन जब दिखाया, तो हमने देखा कि हथकड़ियों उनके बाजू पे बंधी हुई थी। जो वहाँ पर वकला बिरादरी मौजूद है, क्योंकि ये सीनियर वकील भी हैं, और उनका ये मुतालबा है कि भी देखें आप इनके जो हाथों में हथकड़ियाँ हैं वो उतारी जाएँ। और फवाद चौधरी साहब को भी जब हमने देखा अदालत में पेश किया गया, तो उनका भी कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आप मुझे FIR तो दिखाएं, मैं FIR तो देखूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और जो पुलिस की इतनी भारी नफरी है, उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई गैंग वार होने जा रही है। खावर घुमन साहब एक बार उन्होंने फिर से हमें ज्वाइन किया है। खावर घुमन साहब, अब ज़ाहिर है कि चलें, एक चीज़ खुशाइंद है, वो इस एतबार से कि अब थोड़ा सुकून आ गया उनकी फैमिली को भी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी, और ओवरऑल कि उन्हें पुलिस ने ही उठाया था और अब यहाँ पर कचहरी पहुँचा दिया गया। अब लीगल मामला जो है फिर उसके बाद फॉलो करेंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? देखिए जी, मेरा तो कमेंट इस पर यह है कि अगर आपने वो FIR देखी है और उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो बड़ी सीरियस नेचर की हैं। 124 से 153 ये दफात शामिल की गई हैं FIR के अंदर। ये दोनों दफात जो हैं नाकाबिल ज़मानत हैं और नाकाबिल राजीनामा हैं, और इनकी सज़ा जो है वो 5 से 7 साल तक हो सकती है। अब मामला यहाँ पे ये है कि अभी जो बात भी हो रही है कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। सेक्रेटरी किसी भी जो महकमे का होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। अगर आम फहम में ये बात देखी जाए, समझी जाए, वो ये कि इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके तमाम मेंबरान और उनकी तमाम वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस सारे केस में जो है फवाद चौधरी के खिलाफ एक पार्टी बन गए हैं। उनका जो आर्गूमेंट है, उनकी दलील है, जो उन्होंने बात की कि जी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हमारे खिलाफ हुआ है, जो है पार्टीजन हुआ है, जानबदारी के फैसले कर रहे हैं। वो इमरान खान भी बात कर रहे हैं। माजी के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM ने एक मुजाहरा भी किया था, जो है मशहूर ज़माना, आपको पता है, इलेक्शन कमीशन के सामने। और इससे पहले भी जो मुख्तलिफ औकात के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने जो खदशात हैं, उनके जो भी कंसर्न्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो आपने बिल्कुल सही अपने अभी जो बात कर रहे थे, कोई किसी बंद कमरे में उन्होंने जाकर बात नहीं की, किसी जगह के ऊपर उन्होंने जाकर साजिश नहीं की।